पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक ओर रावण अस्त्र शस्त्रों से लदे अपने विशाल रथ पर सवार होकर चला आ रहा था। दूसरी ओर भगवान राम धरती पर नंगे पांव खड़े थे। यह देखकर भगवान राम के प्रति अपने प्रेम से अधीर होकर विभीषण जी कहते हैं, हे नाथ, न आपके पास रथ है, न ही आपके पैरों में चरण पादुका है। रावण जैसे बलवान वीर से आप किस प्रकार जीत सकेंगे? युद्ध के समय ऐसी आशंका को अपनी आलोचना समझकर कोई भी क्रोध में आ सकता है, परंतु भगवान राम हमें सिखाते हैं कि ऐसे वचन सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जे ही जय होई सो स्पंदन आना। कृपा निधान भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मित्र सुनो, जिस रथ से विजय होती है वह रथ ऐसा होता है। जीवन रण के रथ में शौर्य और धैर्य रूपी दो पहिए होते हैं। पथ की विषमता को देखकर बिना घबराए हुए निरंतर इन विषमताओं के गड्ढों से टकराते हुए भी चलते जाना धैर्य से संभव है। इन दोनों के बीच रथ के पहियों की तरह संतुलन भी आवश्यक है। जितना अधिक शौर्य वाला पथ आप चुनेंगे, उतना ही धैर्य भी आपको रखना होगा। रणभूमि में रथ पर सवार रथी की पहचान के लिए रथ पर ध्वजा और पताका होते हैं। जब तक ध्वजा और पताका रणभूमि में दिखती रहती है, रथी सकुशल माना जाता है। उदाहरण के लिए आपको याद होगा कि अर्जुन के रथ पर वानरी ध्वजा होती थी, जिसको देखकर दूर से ही पांडव सेना में उत्साह और कौरव सेना में भय की लहर दौड़ जाती थी। इस प्रकार भगवान राम के बताए जीवन रण के विजय रथ का ध्वज सत्य है, जो व्यक्तित्व की पहचान बनता है। लोग ऐसे व्यक्ति की बातों को गंभीरता से लेते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो लोग पल प्रतिपल सुविधा अनुसार असत्य का साथ लेने में नहीं चूकते, उनको पहचानना कठिन है। ऐसे लोग कभी भी कोई संदेश दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। सत्य के साथ ही इस विजय रथ पर सील भी जुड़ा होता है। जीवन रण में विजय दिलाने वाले इस रथ के 4 घोड़े हैं, बल, विवेक, दम और परहित, यानी दूसरों की भलाई करने वाला। बल, विवेक, दम, परहित घोड़े क्षमा, कृपा, समता, रजोरे। बल केवल शरीर की ही नहीं, अपितु मानसिक भी होनी चाहिए। विज्ञान में बल की परिभाषा है, जो चलते को रोक दे, गति या दिशा बदल दे, रुके को चला दे, वही बल है। आप स्वयं इस परिभाषा से विचार कीजिए कि भगवान श्री राम के विजय रथ का यह घोड़ा जीवन रथ को किस प्रकार खींचता है। विवेक का अर्थ है किसी भी बात के अलग अलग पक्षों को समझ पाना। विवेक की सहायता से ही हम जीवन में कोई भी निर्णय ठीक प्रकार से ले सकते हैं। कहा भी गया है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इतिहास साक्षी है कि जब जब लोग विवेक की बजाय भावनाओं से काम लेने लगते हैं, विनाश के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। दम को कई बार बल का पर्यायवाची समझा जाता है, परंतु इसका अर्थ थोड़ा अलग है। दम किसी भी परिस्थिति में दृढ़ता पूर्वक खड़े रहने का एक गुण है।
बलवान होने पर भी व्यक्ति में अगर दम न हो तो वह जरा सी भी विकट परिस्थिति में भाग खड़ा होगा। बल, विवेक और दम के अलावा अगर कोई महान लक्ष्य न हो तो तीनों घोड़े आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, क्योंकि परहित का घोड़ा ही वास्तव में प्रेरणा का स्रोत है। लक्ष्य को सिर्फ अपने तक सीमित रखना एक बहुत मामूली लक्ष्य है। स्वयं के लिए आप कितना ही कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को कितना ही विकसित कर सकते हैं, परंतु यदि आप अपने जीवन में दूसरों की सहायता का लक्ष्य साधते हैं तो आप परहित के चौथे घोड़े से अपनी सीमाओं को निरंतर चुनौती देते हुए अपने बाकी तीन घोड़ों बल, विवेक और दम को भी पुष्ट बनाएंगे और इससे आपके स्वयं के सामर्थ्य में भी वृद्धि होगी और कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। अब आते हैं इन चार घोड़ों को नियंत्रित करने वाली उन तीन रस्सियों या लगाम पर। चार शक्तिशाली घोड़ों के होने पर किसी का भी एक घोड़े की तरह अड़ियल हो जाना संभव हो सकता है। यह आपके जीवन रथ को अहंकार या द्वेष की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसे में भगवान श्री राम बताते हैं कि दंड देने का बल होने पर भी क्षमा और दया की संभावना हमेशा बनाए रखनी चाहिए। रावण के जघन्य अपराधों के बाद भी भगवान श्री राम ने दया दिखाते हुए उसे क्षमा करने के अनेक अवसर प्रदान किए। सामर्थ्य होने पर भी अपने से कम सामर्थ्यवान की सहायता करके समता बनाए रखनी चाहिए। ऐसी बातें आपको हमेशा तर्कशील नहीं लगेगी, इसीलिए इनको इन घोड़ों की लगाम कहा गया है। भगवान श्री राम इसीलिए क्षमा, दया और समता के लिए हमेशा संभावना रखने को कहते हैं। इन घोड़ों और लगाम को संभालकर रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? सारथी है ईश भजन। ईश शब्द इष्ट से आता है। इसका अर्थ है इच्छित या जिसकी इच्छा की जाए। अच्छे और आदर्श गुण सभी के लिए इच्छित होते हैं, इसलिए आदर्श की पराकाष्ठा को ईश्वर कहा जाता है। अतः ईश भजन का अर्थ है अपने आदर्शों को सदा अपने दिमाग में दोहराते हुए स्मरण रखना। अपने आदर्शों की दृष्टि से ही इस रथ को कुशलता पूर्वक चलाया जा सकता है। आगे की पंक्तियों में भगवान राम इस रथ के आयुधों यानी कि हथियारों का वर्णन करते हैं। हथियार क्यों चाहिए? हथियार चाहिए शत्रुओं के संहार के लिए। अतः इन पंक्तियों में हथियारों के माध्यम से असल में भगवान श्री राम जीवन के शत्रुओं का वर्णन भी करते हैं। ईश भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। बिरति यानी वैराग्य, चर्म यानी ढाल है। वैराग्य की ढाल मोह से हमारी रक्षा करती है। जीवन में कई गलत निर्णय मोह के कारण लिए जाते हैं। मोह हमें अपनी सीमाओं को लांघने से भी वंचित रखता है। आप स्वयं विचार करें कि दैनिक जीवन में आपकी कितनी सारी चिंताएं केवल मोह के कारण हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी मोह को सर्वनाश का कारण बताते हैं। अतः सर्वनाश से बचने के लिए मनुष्य को वैराग्य की ढाल का प्रयोग करना चाहिए। संतोष कृपाण यानी तलवार है।
जो कि अति महत्वाकांक्षा को काटती है। जीवन में अगर संतोष न हो तो पल प्रतिपल और अधिक पा लेने की चिंता में बीतता है। अति महत्वाकांक्षा बड़े से बड़े शक्तिशाली लोगों को भी घुटनों पर ला सकती है। इसलिए संतोष की तलवार से हमेशा काटते रहना चाहिए। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर ज्ञान कठिन को दंडा। संचय यानी कंजूसी के शत्रु के संहार के लिए दान रूपी परसु या फरसा है। कंजूसी मोह और आकर्षण से जन्म लेती है। दान के फरसे से कंजूसी को काटते रहने से धन संपत्ति के मोह और आकर्षण से मुक्ति मिलती है। और आप स्वयं विचार कीजिए कि धन की चिंता न हो तो जीवन कितना सुगम होगा। ढाल, तलवार और फरसा पास के हथियार हैं, जिन्हें शस्त्र कहते हैं। इनसे अपने पास स्थित शत्रुओं से लोहा लिया जा सकता है। अपने अंदर के मोह, महत्वाकांक्षा और कंजूसी के लिए यह शस्त्र उपयुक्त है। परंतु दूर के शत्रुओं के लिए जिन हथियारों का प्रयोग किया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। शक्ति एक ऐसा ही दिव्यास्त्र है। भगवान राम बुद्धि को दिव्यास्त्र बताते हैं और विज्ञान को दिव्यास्त्रों को चलाने वाला मजबूत धनुष। यहाँ विज्ञान शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान का सरल अर्थ है कि हर बात में तर्क या लॉजिक की खोज करना और तर्कहीन बातों को नकार देना। भारत में प्राचीन काल से ही शास्त्रार्थ और तर्क की परंपरा रही है। मौलिक तार्किक विचारों को पुराने समय में भी विज्ञान कहा जाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं, शोक जनकादि सिद्ध मुनि नारद, जी मुनिबर विज्ञान विशारद। अर्थात शोक जनक और नारद ऋषि थे। माता सीता के पिता महाराज जनक मिथिला के राजा भी थे, परंतु उनका ज्ञान ऋषियों जैसा ही था। वह भी दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ थे। यहाँ इन तीनों को विज्ञान विशारद कहा गया है। विज्ञान और तर्क के धनुष पर सवार होकर बुद्धि के दिव्यास्त्र से हमारे चारों ओर दूसरों के फैलाए अज्ञान का दूर दूर तक जाकर वध करने की क्षमता रखता है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजन नियम सिलिमुख नाना। अमल अचल मन त्रोण यानी तरकस के समान है। जैसे तरकस में कई तीर रहते हैं, इसी प्रकार दिन प्रतिदिन के जीवन रूपी युद्ध में बने रहने के लिए हमें अमल अचल मस्तिष्क चाहिए। विचारों में स्पष्टता और ईर्ष्या, क्रोध, घृणा आदि किसी भी प्रकार की दुर्भावना से मुक्त रहने वाला मस्तिष्क अमल है। निरंतर अभ्यास से अमल अचल मन प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री राम सम, यम और नियम को तीर बताते हैं। सम यानी कि दुख सुख में समान भाव रखना। यम और नियम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के 2 अंग हैं। यम के अंतर्गत 5 सामाजिक कर्तव्य आते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम के अंतर्गत 5 व्यक्तिगत कर्तव्य आते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यम और नियम दैनिक जीवन के रण में अक्सर प्रयोग में आते हैं। इसलिए तर्कस के तीरों से
इनकी तुलना की गई है। कवच अभेद विप्रो गुरु पूजा, ये ही सम विजय उपाय न दूजा। गुरुजनों और विप्र यानी ज्ञानी लोगों के प्रति सम्मान रखना कवच है। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एक ही व्यक्ति के पास होना संभव नहीं, इसलिए यह आवश्यक है कि दूसरों से सीखा जाए। यदि ज्ञानी लोगों के प्रति हमारा सम्मान बना रहेगा तो उनकी सहायता से जीवन में हमारे ऊपर होने वाले प्रहार सहन करने के लिए हम अधिक उपयुक्त बनेंगे। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कतहूँ रिपुता के। अर्थात ऐसे महान रथ का वर्णन करके भगवान श्री राम कहते हैं कि इसके समान जीवन में विजय पाने का कोई और उपाय नहीं है। जो कोई भी ऐसे महान रथ पर सवार होता है, उसके जीतने के लिए कहीं भी कोई भी शत्रु बचता ही नहीं है। हे मति धीर मित्र विभीषण, जिसके पास ऐसा सुदृढ़ रथ हो, वह वीर संसार रूपी इस महासमर में विजय प्राप्त कर सकता है। महा अजय संसार रिपु जिति सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर।